लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायकों की बैठक में सिद्धरामैया ने उनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने सभी विधायकों से डीके का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने डीकेएस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया है। मैं इस पर सहमत हूं। सत्ता हस्तांतरण से पहले डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया ने भी उन्हें गले लगाया। तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पर ईडी की छापेमारी को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने केरलम के पूर्व सीएम पिनरई विजयन के घर पर विश्वसनीय सूचना के आधार पर ही छापा मारा होगा। यह संबंधित मामले की जांच का हिस्सा है। The raid on Sri Pinarayi Vijayan's house is an investigating procedure. The Enforcement Directorate got the information with regard to certain money laundering, and they must have visited the house of Sri Vijayanji. Earlier also, there were so many allegations on the corruption charges were there against him and his family members. There was a gold scam. So therefore, basing on some credible information, the Enforcement Directorate party must have gone to his house and must have raided. And it is a procedure of investigation. The interference in the procedural investigation, the procedural aspects of the any investigating agency is an offense. It is nothing but preventing public servant from doing their duty and interfering in their duties. So the attack on Enforcement Directorate of officials is something illegal. It is a penal offense, and it should be condemned. केरलम के भाजपा विधायक वी मुरलीधरन ने पूर्व सीएम पिनराई विजयन के एक बयान का हवाला देते हुए कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूछा है कि क्या वह अब ईडी के छापे से डर गए हैं। क्या इसी डर से सीपीएम ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारने और विरोध शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ईडी छापे के खिलाफ सीपीएम राजनीतिक प्रतिशोध की कहानी को लोगों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने नहीं गए। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस नेताओं के साथ कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री इस महीने की शुरुआत में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। उनके आज ही विशेष उड़ान से चेन्नई लौटने का कार्यक्रम है। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर दक्षिणी भारत के एक्टर प्रकाश राज ने न्यायपालिका पर गहरा तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पुणे पोर्श दुर्घटना में जुड़े एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए जेएनयू के छात्र उमर खालिद का नाम लिया है। उन्होंने अदालतों के फैसलों पर निशाना व्यक्त करते हुए लिखा है कि यहाँ रेप करने वाले, हत्या करने वाले, हेट स्पीच देने वाले, यहाँ तक कि सड़क पर दुर्घटना में लोगों की जान देने वालों को आसानी से जमानत मिल जाती है, बशर्ते कि नाम उमर खालिद ना हो। एक्टर की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उमर खालिद साल 2020 से ही जेल में कैद है और उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज की जा रही है, जबकि हाल ही में पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता समेत कई आरोपियों को जमानत दे दी गई। उन्होंने जमानत का जश्न मनाते हुए पार्टी करते भी देखा गया। तेलंगाना के मंत्री पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डुडिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा है कि राज्य सरकार की फ्यूचर सिटी परियोजना पूरे देश के लिए एक मॉडल बनकर उभरेगी। मंत्रियों ने फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय भवन और फ्यूचर सिटी में स्किल यूनिवर्सिटी के चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ परियोजना विकसित कर रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।